Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन यानी कि मापने का काम करना या फिर मेजरमेंट करना, जिसमें शेप से रिलेटेड स्टडी की जाती है। हम अलजेब्रिक फॉर्मूला की हेल्प से अलग अलग ज्योमेट्री शेप के एरिया, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम्स एक्सेट्रा ये सभी पैरामीटर्स बनाते हैं। ज्योमेट्रिक शेप को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो 2D शेप्स में और दूसरा 3D शेप्स में। 2D शेप में हम जनरली एरिया और पेरीमीटर को मेजर करते हैं और जो 3D शेप है उसमें हम लाइक वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हम इसको मेजर करते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जरूरी है इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में पता होना। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इससे रिलेटेड फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे जरूरी है कि अगर हम ज्योमेट्री शेप का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन, ये फॉर्मूले ओरिएंटेड है। तो आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। फॉर्मूले आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं कि 2D और 3D शेप्स में क्या फर्क है, इनका क्या मीनिंग है, और हमारे पास जो एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, जो ये वर्ड्स हैं, इनका भी क्या अर्थ है। तो हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक शेप है उसे दो पार्ट्स में बांटा गया है, 2D शेप और 3D शेप में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि 2D शेप्स क्या होती हैं, या 2D शेप का क्या मीनिंग है। 2D शेप, a two-dimensional shape can be defined as a flat plane figure or which has two-dimensional length and width. 2D shape do not have any thickness and can measured in only two faces. We can classify the figure on the basis of dimensions. They have a triangle, square, rectangle, circle, etc. are example of two-dimensional shape. ठीक है, हमें शेप्स दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2-dimensional शेप है, जो 2D शेप्स हैं, उन्हें एक समतल फ्लैट प्लेन फिगर के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसमें दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। और जो 2D शेप्स होती हैं, इनकी कोई मोटाई नहीं होती, थिकनेस नहीं होती इनमें, और इनको टू फेसेस में ही सिर्फ मेजर किया जाता है। और हमने इनको क्लासिफाइड किया है। जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, जो इसके एग्जांपल्स हैं, वो है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप्स दी हुई हैं, ये जो आपको शेप्स दिख रही हैं, सर्कल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की और पेंटागन की, ये हमारे पास 2D शेप्स हैं। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें यहाँ पर, तो जो सर्कल है ये एक राउंडेड बॉन्डेड एरिया है। ठीक है, तो एक ये क्लोज सर्कल है यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर स्क्वायर का। यहाँ पर भी फोर्थ लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये भी आपस में बाउंडेड है एक दूसरे से। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो भी फोर्थ लाइन से बाउंडेड है। फर्क इसमें ये है स्क्वायर और रेक्टेंगल में कि जो स्क्वायर है उसकी जो फोर्थ साइड्स हैं या चारों तरफ से वो इक्वल है, इसकी फोर्थ साइड इक्वल है, लेकिन जो रेक्टेंगल है हमारे पास उसकी टू साइड्स, अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी फोर साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, फिर ट्रायंगल भी यहाँ पर 3 लाइन से बाउंडेड है। ट्रायंगल भी कई तरह के हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सेट्रा। तो इन शेप्स के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। ठीक है, ट्रायंगल को भी काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उस पार्ट, जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, हर एक का फॉर्मूला भी वहाँ पर अलग है। लेकिन सिंगल वर्ड्स में जो ट्रायंगल है वो 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है। ठीक है, ऐसे ही पेंटागन। अब हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि जो 2D शेप्स में हम एरिया और पेरीमीटर को मेजर करते हैं। तो एरिया और पेरीमीटर को मेजर करने के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अभी हम जानते हैं कि एरिया और पेरीमीटर का क्या मीनिंग है। तो एरिया होता है एक्सटेंड द सरफेस,
एक्सटेंड द सरफेस यानी कि जो सरफेस है उसको एक्सटेंड करना, यानी कि जो ये सर्कल लाइन के अंदर का ऑक्यूपाइड सरफेस है इसको हम एरिया बोलते हैं। तो जो इन लाइंस ने सरफेस को ऑक्यूपाइड किया है ये है एरिया इन शेप्स का, ठीक है, कि इन शेप्स ने कितना सरफेस है जो ऑक्यूपाइड किया है। ऐसे ही रेक्टेंगल का, ऐसे ही ट्रायंगल का और ऐसे ही पेंटागन का, ठीक है। तो जो भी इन लाइंस ने सरफेस को ऑक्यूपाइड किया है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर एरिया। तो एरिया है एक्सटेंड द सरफेस। और एरिया को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। हम जो एरिया है उसे हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में क्यों लिखते हैं? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का क्या मीनिंग है। तो अगर हम कहें कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो 1 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाइड है वन साइड से। फॉर एग्जाम्पल कि ये स्क्वायर है, इसकी वन साइड 1 मीटर है, ठीक है, तो इसकी चारों साइड 1 मीटर होगी, क्योंकि इसकी 4 साइड इक्वल है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया हुआ वो हुआ 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो अगर हमें इसमें कहे जाए कि इस रेक्टेंगल में 8 स्क्वायर है तो हमें वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 8 स्क्वायर है तो हमें हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि इसका जो एरिया है वो क्या है, 8 स्क्वायर है और जो सभी स्क्वायर है वो 1 मीटर है। तो अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका एरिया होगा 8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है वो 1 मीटर है और 8 स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ का जो एरिया हुआ वो हुआ 8 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही रेक्टेंगल में, पेंटागन में और सर्कल में भी। और इसी तरह से जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया हो कि साइड 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है उस टर्म में हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी ज्योमेट्रिक शेप हो हमारे पास उसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे स्क्वायर की टर्म में, जिसकी साइड 1 मीटर ईच या 1 सेंटीमीटर ईच हो, और फिर हम उन सभी स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करके जो भी हमारे पास रहेगा आंसर उसे हम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो तरीका ये हुआ कि हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स हैं हम उन स्क्वायर्स को, जो भी शेप में हमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें हम स्क्वायर्स को स्प्लिट करें और फिर उसे काउंट करके एरिया को फाइंड आउट करें, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि हमारे पास जो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है हर एक शेप के अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड आउट करने का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले की हेल्प से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टिपिकल है क्योंकि हर एक में जितने भी स्क्वायर्स होंगे उन्हें बनाओ, फिर उन्हें काउंट करो, देन हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करें, जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है हम उसे उसमें पुट ऑन करके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर लें। तो हमें यहाँ पे जो शेप दी है क्वेश्चन में, अगर हमें कोई शेप दी गई होगी उसको स्क्वायर में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्कल है, अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर है यहाँ पर रेडियस, रेडियस यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक की लेंथ, ठीक है। जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक की लेंथ होगी वो है यहाँ पर आर रेडियस, ठीक है। और पाई होता है 22/7, ठीक है। तो जो भी हमें रेडियस की वैल्यू दी होगी, हम सपोज की 7 दी हुई है, ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, और जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पर लंबाई और ब्रेथ है यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर्स में, और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो और हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर्स के लिए फॉर्मूले हैं, इसके ऐसे ही ट्रायंगल के लिए और ऐसे ही पेंटागन के लिए, ऐसे ही जो भी 2D शेप्स हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूले पहले से ही दिए हुए हैं,
ठीक है, तो आप फॉर्मूलों को लर्न कीजिए अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो एरिया है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। 2D शेप की नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ आउटलाइन। लेंथ ऑफ आउटलाइन यानी कि जो ये आउटलाइन है किसी भी शेप की, इसकी लेंथ कितनी है। तो जितनी भी इसकी लेंथ होगी ये इसका पेरीमीटर होगा। अब ये जितनी भी शेप्स है ये क्लोज्ड शेप है। ठीक है, क्लोज्ड शेप है तो हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर हुआ लेंथ ऑफ आउटलाइन या लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, जो भी बाउंड्री की लेंथ होगी या आउटलाइन की लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर होगा शेप का। मान लो सपोज कि हमें सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो सर्कल का पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसकी बाउंड्री लाइन है या जो इसकी आउटलाइन है। ठीक है, जो इसका पेरीमीटर होता है हम इसे सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। ऐसे ही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ। ऐसे ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा इसकी बाउंड्री की लेंथ। ऐसे ही जो यहाँ पर ट्रायंगल है और पेंटागोन है एक्सेट्रा। तो जो भी शेप्स हमें दी हुई है उसकी बाउंड्री की लेंथ है जो भी, आउटलाइन लेंथ है जो भी, तो हम उसको मेजर करके यहाँ पर पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी वन साइड है 2 मीटर। ठीक है, अगर इसकी वन साइड 2 मीटर है तो ऑब्वियस है कि चारों साइड 2 मीटर ईच होएगी। अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो इसका पेरीमीटर होगा 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 मीटर। तो इस तरह से आप इनका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही हमें रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की या सर्कल की साइड्स दी होंगी, लेंथ ब्रेड्थ दी होगी या रेडियस दिया होगा, तो हम उसकी हेल्प से यहाँ पे पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से कि हमारे पास पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले पहले से ही दिए होते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूलों के साथ जाइए और इजीली उनमें वैल्यूज को पुट ऑन कीजिए और पेरीमीटर को फाइंड आउट कर ले। फॉर एग्जांपल कि जो रेडियस है इसका पेरीमीटर होता है 2πr। ऐसे ही हमारे पास r हो तो 2πr, जो भी r की वैल्यू होगी उसे पुट ऑन करके हम यहाँ से सर्कल के पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इन सभी शेप्स के एरिया के फॉर्मूले और इन सभी शेप्स के पेरीमीटर के फॉर्मूले याद कीजिए ताकि आप मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सके। तो 2D शेप को मेजर करने के लिए यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, एक एरिया एक्सटेंड द सरफेस, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और दूसरा है पेरीमीटर लेंथ ऑफ आउटलाइन जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर। अभी हमने पढ़ा 2D शेप्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल शेप या फिर 3D शेप्स क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग है और 3D शेप को मापने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं। तो 3D शेप कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड फिगर और एन ऑब्जेक्ट और शेप दैट हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। Unlike 2-dimensional shape, 3-dimensional shape have thickness or depth. For example, sphere, cube, cuboid, cone, cylinder, etc. तो जो 3D शेप है उसको ठोस शेप या ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। जो 3 डायमेंशंस शेप होती है इनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ। जैसे कि 2D शेप में था उनकी सिर्फ हाइट और विड्थ होती है, उनमें थिकनेस नहीं होती, लेकिन जो 3D शेप्स है उनमें थिकनेस भी होती है, उनकी मोटाई या ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए हुए हैं स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का और भी। तो जो 3D शेप्स है वो कई तरह की होती है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्हीं पर कंसंट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है स्फीयर का। स्फीयर का क्या अर्थ है? स्फीयर एक राउंडेड ऑब्जेक्ट है जैसे कि बॉल का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्यूब। क्यूब जैसे कि कोई स्क्वायर बॉक्स हो, कोई चौरस डिब्बा होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं, जो स्क्वायर की शेप में हो और उसकी सभी साइड इक्वल हो। क्यूबॉइड होता है एक तरह का रेक्टेंगल बॉक्स। सिलेंडर जिसका टॉप
और बेस सर्कुलर सरफेस में हो और वो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसका जो बेस है वो भी सर्कल है और जो टॉप है ये भी सर्कल है और ये जो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड है, तो ये एक तरह का सिलेंडर का एग्जांपल है। इसके बाद है कोन, जिसका बेस सर्कल हो और टॉप एक पॉइंट हो। ये एक स्पेशल तरह का सिलेंडर है जिसमें जो रेडियस है वो टॉप की तरफ जाते हुए, जब हम टॉप की तरफ मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होती है और वह एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह की फिगर को हम कोन कहते हैं। अब जो ये 3D शेप्स हैं, इनको बोर्ड पे या पेन पे ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। 2D शेप को तो हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर, उनको ड्रॉ करना आसान है, लेकिन जो 3D शेप्स है वो ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। फिर भी यहाँ पर एक हमने क्यूबॉइड है ये, जिसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है ये रेक्टेंगल बॉक्स। इसके टोटल 6 सरफेस है, बेस, टॉप और 4 साइड्स। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स, बेस और टॉप, इसके 6 सरफेसेस है। तो 6 सरफेसेस 2D शेप को मिलाकर 3D शेप का एक क्यूबॉइड यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे ही क्यूब में भी 6 सरफेसेस होते हैं। तो 3D शेप 2D शेप का कॉम्बिनेशन है। तो ये 2D फिगर और 2D शेप से बाउंडेड है। ठीक है, अब 3D शेप को मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो अब जानते हैं कि वॉल्यूम या सरफेसेस का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सरफेसेस होता है यहाँ पर स्पेस एनक्लोज। तो हमने 2D शेप्स में पढ़ा था कि जो एरिया है वो जो भी 2D शेप्स जो सरफेस को ऑक्यूपाइड कर रही है वो उसका एरिया कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम है, जो वॉल्यूम स्पेस एनक्लोज कर रहा है यानी कि 3D शेप में जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है उसको हम वॉल्यूम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे 2D शेप में एरिया होता है वैसे ही 3D शेप में यहाँ पर वॉल्यूम है। तो 3D शेप जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है यहाँ पर एरिया और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है, 2D शेप के केस में जो एरिया है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो यहाँ पर वॉल्यूम है 3D शेप में वॉल्यूम के केस में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को जब भी मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में करेंगे। तो यहाँ पर मतलब है कि जो 1 साइड है वो 1 क्यूब से ऑक्यूपाइड है या 1 क्यूबिक मीटर से या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से ऑक्यूपाइड है। एरिया के केस में जहां पर 1 मीटर स्क्वायर साइड 1 मीटर एरिया स्क्वायर है और यहाँ पर 1 मीटर क्यूब एक साइड के क्यूब मीटर के ऑक्यूपाइड वाला वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो ये क्यूबॉइड है ये भी एक साइड से 1 मीटर वाले क्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो हम उन क्यूब को काउंट कर यहाँ पर क्यूबॉइड की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट यूज करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में नहीं होती बल्कि ये क्यूबिक फीट, मिलीमीटर क्यूब एक्सेट्रा और भी यूनिट्स में होती है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। 3D शेप को मेजर करने का फर्स्ट पैरामीटर है यहाँ पर वॉल्यूम, सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, LSA लेटरल सरफेस एरिया और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया टोटल एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये क्यूबॉइड शेप है, ठीक है, इसके 6 सरफेसेस है। अगर इन 6 सरफेसेस को हम ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद हमारे पास इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस आ जाएगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया को भी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे क्योंकि ये भी एक तरह का एरिया ही है। ऐसे ही दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ ओनली लेटरल सरफेस, यानी कि जो टोटल एरिया जो ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग हो। जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड है, अगर हम इसके सराउंडिंग की बात करें तो इसके 4 सरफेसेस है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो भी ये एरिया आएगा। इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऐड करके जो यहाँ पर एरिया आएगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में
मेजर करते हैं। थर्ड है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस। तो जो हमारे पास कर्व्ड ऑब्जेक्ट है उनके सराउंडिंग सरफेस को मेजर करना। एक बेस है और एक टॉप है, जो इसके बीच का कर्व्ड शेप है, ये कर्व्ड शेप है यहाँ पर। तो अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे सरफेस के 3 टाइप्स पढ़े। टोटल सरफेस एरिया, जब हम 6 साइड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, तो अब इस क्यूबॉइड की 4 साइड्स हैं, मतलब सराउंडिंग इसकी 4 साइड्स हैं, हमारे पास यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे। देन कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व शेप्ड है, जैसे कि पेन है, इसकी जो बीच का ये कर्व सरफेस है, तो अगर हम इसका सरफेस फाइंड आउट कर लेंगे तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 तरह की शेप्स के बारे में स्टडी की, 2D शेप्स और 3D शेप। 2D शेप में हम एरिया और पेरीमीटर को मेजर करते हैं और 3D शेप में हम वॉल्यूम और सरफेस को मेजर करते हैं। तो आप इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको हार्डली लर्न कीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। 2D एंड 3D शेप को मेजर करने वाले पैरामीटर को पढ़ने के बाद अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो इस टॉपिक का फर्स्ट मॉडल है और फर्स्ट मॉडल से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे। द रेशियो बिटवीन पैरामीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:2 इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेशियो दिया हुआ है पैरामीटर और रेक्टेंगल की लेंथ के बीच का 5:2, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें बताना है यहाँ पर कि रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर और लेंथ का यहाँ पर हमें रेशियो दी हुई है। रेशियो हमारे पास पेरीमीटर और लेंथ की, और ये दी हुई है 5:2, यानी कि पेरीमीटर अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 5/2। तो अगर हम देखें तो पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू 5/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2L प्लस 2B। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 4L प्लस 4B इज इक्वल टू 5L। तो यहाँ से आएगा 5L माइनस 4L, यानी कि L इज इक्वल टू 4B, ठीक है। तो L है हमारे पास 4B, यानी कि लेंथ है यहाँ पर 4B। तो ये हमारे पास, अगर हम इस लेंथ को एरिया में सब्स्टिट्यूट करें तो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ हमने हमारे पास है 4B। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो 256 इज इक्वल टू 4B इंटू B। तो ये आएगा 256 इज इक्वल टू 4B स्क्वायर। तो यहाँ से 256 डिवाइड बाय 4B स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई कर आएगा 64। तो यानी कि B स्क्वायर आया 64। हमें ब्रेथ चाहिए, हमें क्वेश्चन में ब्रेथ पूछा गया, ब्रेथ आएगी यहाँ से B इज इक्वल टू, B का स्क्वायर 64 है तो इसका अंडर रूट होगा यहाँ पर 8, ठीक है। यानी कि हमारे पास ब्रेथ आई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. मॉडल 1 से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे। द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर कोन इज 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस। हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर कोन की शेप दी हुई है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है वो है 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब और उसकी हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर रेडियस बताना है कि रेडियस कितना है, ठीक है, और स्लैंट हाइट दी हुई है हमें L। लेकिन हमें यहाँ पर अब स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो हमें पता है कि हम स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर करके। अगर हमें यहाँ पर रेडियस दिया होता और हाइट दी होती तो हम यहाँ से स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछी गई है तो हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि जो सर्कुलर कोन है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम में दी हुई है क्वेश्चन में 216 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है हमें 18। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 टाइम और ये 36 टाइम, पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ से आर स्क्वायर आया 36, ठीक है, और आर आएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली हमसे रेडियस पूछा गया था तो हमने यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अगर हमसे स्लैंट हाइट क्वेश्चन में पूछी जाती तो एच हमें पता है 18 है और आर हमें पता है 6 है, तो 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके स्लैंट हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप जो भी 2D 3D शेप्स है उससे रिलेटेड फॉर्मूले को अच्छे से याद करें, जैसे कि वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर एक्सेट्रा, और उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर को, रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर ले। अब हम मेंसुरेशन का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एरिया और पेरीमीटर के जो फॉर्मूले हैं उनको इंडिविजुअल यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट है क्वेश्चंस का। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अ फेंस टू बी ड्रॉन अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 14 मीटर, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर। एक सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड यानी कि चारों तरफ एक फेंस लगाना है, बाड़ा लगाना है, जिसकी रेडियस 14 मीटर है, और हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताना है उस फेंस को लगाने का, अगर पर मीटर की कॉस्ट ₹100 हो। ठीक है, अब सपोज कि ये सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, हमने इसके अराउंड लगाना है, तो यानी कि बाउंड्री पे लगाना होगा, है ना। अब अगर हमने इसके बाउंड्री पर फेंस लगाना है तो ऑब्वियस है कि जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हम उसके पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं, है ना। एरिया होता है ये अंदर वाला स्पेस, और पेरीमीटर होता है जो उसकी बाउंड्री की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो अब ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि अगर हमें सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 मीटर, आर यानी कि रेडियस, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 14। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 22 44 इंटू 288 मीटर। ठीक है, मीटर इसलिए क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ ही है, तो हमारे पास ये पेरीमीटर आया इसका 88 मीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे ग्राउंड में जो फेंस लगाया गया है उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, जबकि हमें 1 मीटर का कॉस्ट जो है वो दी हुई है ₹100। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पे। अब हमारे पास 1 मीटर में ₹100 का एक्सपेंसिस है, तो 88 मीटर में कितना होगा, तो ये होगा पेरीमीटर मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, पेरीमीटर है 88 मीटर और कॉस्ट है 100, तो यहाँ से आएगी 88 ₹100, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आया इस पूरे फेंस को लगाने के लिए 88 मीटर में, वो आया 8800 ₹। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में तो हमें सर्कल दिया था, हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर ग्राउंड हो सकता है रेक्टेंगल ग्राउंड हो, किसी भी शेप का ग्राउंड दिया होगा। अगर उसके बाउंड्री की या चारों तरफ की बात की जाए तो हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 53 एंड द ब्रेथ इज 28 मीटर। What will be the cost of putting grass bed across the whole field if the cost of putting a grass bed per square meter is ₹27? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 53 मीटर एंड 28 मीटर, और हमें बताना है कि उस पूरी फील्ड में
ग्रास बेड लगाने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी अगर पर स्क्वायर मीटर ग्रास बेड लगाने की कॉस्ट 27 रुपए हो। तो सपोज कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 53 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ है इसकी 28 मीटर। अब हमें बताना है कि इस पूरी फील्ड में ग्रास लगाने की कॉस्ट क्या होगी। अब हमसे जो बात की गई है इस पूरे फील्ड में लगाने की बात की है, तो यानी कि इस एरिया की बात हो रही है, तो हमें इस पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है L इंटू बी। तो हम एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, L इंटू बी इज इक्वल टू लेंथ है यहाँ पे 53 मीटर और ब्रेथ है 28 मीटर, तो ये हुआ 1484 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया पता लग गया तो हम यहाँ से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट दे रखी है पर स्क्वायर मीटर की। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 27 रुपए और हमें 1484 मीटर स्क्वायर की यहाँ से कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट होगी जो एरिया है 1484 टोटल एरिया मल्टीप्लाई जो कॉस्ट है इसकी, ठीक है, ये आएगा 40068 रुपीज। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी जो होल फील्ड में ग्रास बेड लगाने की कॉस्ट आई है वो आई है 40,068 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फील्ड थी, हो सकता है यहाँ पे सर्कुलर फील्ड हो या फिर स्क्वायर फील्ड हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट ऑन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हमें कल का भी पता है और स्क्वायर का भी पता है। जो भी हमें शेप दी होगी उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यही डिफरेंस है एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में। एग्जांपल 1 में हमने पेरीमीटर पर वर्क किया था, वहां पर हमें बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी थी और हमने क्वेश्चन को वहां पे सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पर हमने एरिया पे वर्क किया, तो यहाँ हमने एरिया को फाइंड आउट किया और उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया। एक पॉइंट और यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में होल फील्ड की बात हो रही है। होल फील्ड यानी कि यहाँ पर एरिया की बात की जा रही है, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। होल फील्ड, ठीक है, तो हम एरिया की बात करेंगे। यहाँ बाउंड्री की बात नहीं हुई है, तो अदरवाइज हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ होल एरिया की, होल फील्ड की बात हुई है, तो यहाँ पर ये एरिया की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे ही वॉल टू वॉल कारपेट है या फिर पॉलिश ऑन फ्लोर है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.